हमारे साथ हैं माले विधायक चंद्रदेव महतो जी। चंद्रदेव महतो जी, आज आपने विधानसभा में आउटसोर्सिंग का एक मामला उठाया था। यह मामला क्या है, पहले हमें विस्तार से। का उत्खनन का काम चल रहा है और उस खनन काम के लिए वो संवेदक नियुक्त करती है, कंपनी को काम सौंपती है, जिसमें एरिया क्षेत्र में एटी देव प्रभा नाम की एक कंपनी है जो उत्खनन का काम कर रही है। उस उत्खनन काम करने के बाद जहाँ उत्खनन का काम कर रही है वहाँ पर कुछ छोटे मोटे है विवाद, वो सवाल था। और उसके जो सबसे बड़ा ये था, उत्खनन के बाद जो ओवरबर्डन जो होता है, जिसमें कुछ पत्थर निकलता है, मिट्टी निकलता है, उसको एक जगह दूसरे जगह डंप किया जाता है। तो वो जहाँ डंपिंग हो रहा है वो उस बीसीसीएल का न जमीन है न कंपनी द्वारा लिया गया है, और रैयतों के रैयती जमीन पर जबरन अभी डंप किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को जबरन बाध्य कर दिया, रास्ता बंद कर दिया जा रहा है, पानी बंद किया जा रहा है, तालाब को भर दिया जा रहा है, ताकि वहाँ लोग मजबूरी बस छोड़ के चल जाए और उसको जमीन का कोई हक अधिकार मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। बीसीसीएल की तरफ से कोई ऐसा ही नहीं किया जा रहा। तो इस सब के खिलाफ में आज सदन में मामले को ध्यानाकर्षण में लाए थे, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय का ये आया कि कमेटी बना करके इसका जांच किया जाएगा। तो कमेटी सिर्फ और सिर्फ धनबाद एरिया या जो आपका एरिया सिंदरी है वहां जांच करेगी या पूरे झारखंड में जांच करेगी? क्योंकि इस तरह के आउटसोर्सिंग कंपनी तो पूरे झारखंड में ऑपरेट हो रही है। ये कोल इंडिया की जितने अनुषंगिक इकाई है, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, सारे जगह पर जांच करने का है। आपने कहा कि तालाब भरे जा रहे हैं, कुएं भरे जा रहे हैं, जो प्रति जमीन है वो भरा जा रहा है, जो कंपनी का अधिकृत जमीन नहीं। तो इससे तो लगता है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन की भी मिली भगत है। ये एक मौन के रूप में वो लोग हैं, उसको हम मिली भगत भी मान सकते हैं, और या मौनी बने रहने के पीछे का कुछ कारण है, वो निश्चित रूप से मिली भगत की ओर इस मौन का कुछ कारण तो होगा ना। ये मौन सहमति मिली भगत का ही अंश हो सकता है। तो खुद आप सत्ता का हिस्सा हैं, सरकार में आप हिस्सेदार हैं, और माले एक ग्रासरूट की पार्टी रही है, लड़ाकू पार्टी रही है, लाल झंडा की पार्टी रही है। आखिर आप इन कंपनियों के विरुद्ध पे बड़ा प्रतिकार कर क्यों नहीं पाते? ये तो शुरुआत है। सदन में मतलब सष्टम विधानसभा में हमको लगता है कि पहले बार जांच के लिए कमेटी बना, पहले का हमको उतना जानकारी नहीं है। जांच कमेटी ये उसी पहल से ही हुआ। ये पहल यदि नहीं होता, और इससे पहले हम लोग नहीं थे, सिंदरी विधानसभा में प्रतिनिधित्व हम लोग का नहीं था। 25 साल बाद हम लोग वापस आए हैं। 25 साल में जितना कुछ हुआ गलत, उसको सही लाने में समय लग जाएगा। उसी ये में हम लोग लगे हुए हैं कि लोगों का हक अधिकार कहीं भी अतिक्रमित ना हो। लाल झंडा को लड़ाकू पार्टी मानी जाती है, जो जनता की आवाज होती है, आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों की आवाज होती है। और पहली बार माले जो है सत्ता के साथ खड़ी है इस बार, और उसके बाद लग रहा है कि माले की धार या उसकी आवाज जो है मंद होती जा रही है। अब वह मुखर होकर के चीजों को सामने नहीं लाती, कहीं न कहीं वह बेबस दिखती है सरकार के साथ, सत्ता के साथ। वैसा नहीं है। जो जनमुद्दे हैं, उन जनमुद्दों को लेकर लगातार जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों में कहीं विराम या फिर धीमापन नहीं आया है, बल्कि उसी में चल रहा है। कहीं कहीं तो हम लोग देखते हैं कि संघर्ष को हम लोग तेज करने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष में है। सत्ता में रहने का जो सवाल है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के एक सहमति बना। उस सहमति में हम लोग सरकार के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, और इंडिया अलायंस के साथ रहते हुए भी जो जन मुद्दे हैं, उन जन मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग सड़क में भी आंदोलनरत है, सदन में भी मुखर होकर अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं, एक व्यवस्था पहले सामने आती थी कि इंडिया गठबंधन का या जेएमएम का समर्थन इसलिए करना है कि कहीं भाजपा सत्ता में न आ जाए, उसका कॉमनल पॉलिटिक्स जो है वह धार नहीं ले। लेकिन इस बार तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यदि माले अलग भी होकर के और जनता की आवाज को बुलंद करती है तो भी जेएमएम की सरकार भली भांति चल सकती है। फिर ऐसा विवश क्यों है? माले सड़क पर उतर के, सत्ता से अलग होकर सड़क पर उतर करके जनता की आवाज को मुखर क्यों नहीं करती है? मैंने पहले भी कहा कि जनता की आवाज को मुखरता के साथ हम लोग रख रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, या फिर उस पर हम कहेंगे सिर्फ सरकार बनाने के लिए गठजोड़ करना नहीं है। जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर यदि हम लोग देखें
कि जनता के सवालों पर सबसे ज्यादा जो मुखर होकर जो बात करने वाले हैं, जो आवाज को उठाने वाले हैं, वो ताकत यदि एक जगह रहे तो निश्चित रूप से जनता के आवाज को बल मिलेगा। इसी के लिए हम लोगों ने इंडिया अलायंस में रहने का फैसला किया है और ये चाहे इंडिया अलायंस में है ताकि जनता की आवाज को मुखरता से रहे। यदि हम लोग एक जगह नहीं रहते हैं तो जनता के हक अधिकार को छीन करके अपना स्वार्थ सिद्धि में जो लोग जो ताकत लगे हुए हैं, जो छलने या कुचलने का काम करने वाले जो ताकत है, उस ताकत को बढ़ावा मिलता है हम लोग यदि बांटे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग एकजुट होकर के एक साथ मिले और चुनाव में आए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने यही सदन देखा है जहां महेंद्र सिंह होते थे और इकलौते महेंद्र सिंह पूरे सदन पर, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबों पर भारी पड़ते थे, उनकी आवाज गौर से सुनी जाती थी। आज स्थिति यह है कि वह स्थान जयराम महतो दिख रहे हैं और माले कहीं न कहीं उस दिन से गायब हो रहा है। नहीं, इस पर हम ऐसा विशेष तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह तो हम नहीं बन सकते, न गुरदास चटर्जी या AK राय बन सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज बनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और विधिवत रूप से सिर्फ कोई चीज में हमको बोलने का मौका मिला, हम प्रश्न काल में दूसरा जो प्रश्न है उसको उठा ना छोड़ के दूसरे को उठा दे, बजट भाषण में कुछ बोल दे, मुखरता के साथ बोले, ऊंची आवाज में बोले, और जहां विधिवत जिस पर कार्रवाई होगा उस पर हम अपने आप को अलग रखें। तो इस सब पर हमको भरोसा नहीं, हमको ये है कि विधिवत रूप से जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे होगा, समस्या जहां से जनित हो रहा है उस स्थल को कैसे हम लोग रोकेंगे ताकि समस्या फिर से नहीं आ जाए, उसमें यदि हम लोग देखें तो निश्चित रूप से ध्यानाकर्षण से मैं विधिवत रूप से हमने लाने का काम किया और इसका परिणाम देखिए कि कमेटी बना। नहीं, वो ठीक है, कमेटी बनी और ठीक है, पर इसी सरकार ने मैया समान योजना की बात की थी, पहले 56 लाख का हुआ, अब 1 लाख को बैकआउट किया गया, उसके बाद 13 लाख पर आओ तलवार चलने वाली है। माले की आवाज कहाँ है? नहीं, जांच तो होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ा है कि 90-100 लाभ एक ही आदमी को मिल जाए। जांच तो हो गया, जांच में जो गलत पाए जाएंगे उनको रोका जाएगा, उनको लाभुक यदि बन गए हैं तो उनको रोका जाएगा, और जांच के क्रम में जो गलत पाया जा रहा है उनको अलग किया जा रहा है। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने खैर हम आते हैं पुराने मामले आउटसोर्सिंग पर। आपने बात की कि वहाँ एक मिली भगत है, ठीक है, प्रशासन की मिली भगत तो समझ में आती है। धनबाद से लेकर के सिंदरी, निरसा, ये सारे जो एरिया है वहाँ कई पॉलिटिकल घराने हैं और उन घराने के कई राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनकी भी अपने कोल में हिस्सेदारी है, कंपनियों में उनका भी दखल है, लेकिन माले उन चेहरों को तो सामने नहीं लाती, उन पर तो आवाज खड़ा नहीं करती। नहीं, मैंने शुरू में कहा कि अनारगल बयान या वैसे नहीं, जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार बन रहे हैं, अब उनके पीछे कौन है नहीं है ये सब लोग समझ रहे हैं कि कौन ताकत उसका सहयोगी के रूप में है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ हम लोग मुखर रूप से है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ भी मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आती है मजदूर संघ की बात, वो एरिया में मजदूर संघ होते हैं और मजदूर यूनियन क्या है उसकी हकीकत आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हो। मजदूर यूनियन के नाम पर क्या खेल होता है। नहीं, मजदूर यूनियन निश्चित रूप से प्रभावी रहा एक समय। अब धीरे धीरे जो पॉलिसी है, पॉलिसी में भी सरकार बदलाव लाके ऐसा बाध्य कर दे रही है कि मजदूर जैसे आंदोलित नहीं हो। कोरोना काल में जब 1/3 संसद में पार्लियामेंट चला करता था उनके उपस्थिति में, तब मजदूर कानून में संशोधन लाके ये लोग ऐसा कानून बनाने का काम किया कि ताकि कहीं भी ऐसे निर्णायक आंदोलन नहीं हो। तो ये सब जो बदलाव आ रहा है, जिससे परिस्थिति ऐसा बन रहा है कि एक सीमा के बाद लोग आंदोलित नहीं हो पा रहे। लोग को लग रहा है कि मेरा रोजी रोजगार छिना जाएगा, मेरा नौकरी चला जाएगा। ये जो एक डर के साए में लाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमको लगता है कि मजदूर आंदोलन धीमा होने का एक मुख्य कारक के रूप में है। आप लोग पहले AMCC में थे, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब आ गए माले में, और माले में जब आए आप लोग तो राजकुमार यादव चुनाव हार गए, विनोद जी चुनाव हार गए, और जो MCC माने मार्क्सवादी समन्वय समिति था उसके लोग चुनाव जीत गए हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं? माने आप दोनों का जो गठबंधन हुआ तो माले के जो मूल चेहरे थे वही चुनाव हार गए और MCC वाले चुनाव जीत गए हैं। ऐसा
इसके संबंध में ज्यादा नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इतना कहेंगे कि वो लोग इस बार यदि चुनाव हारे हैं तो हम लोग मिलजुल के उसको समीक्षा करने के बाद जो आया है उस पर हम लोग काम कर शुरू हो रहा है, काम हम लोग करेंगे और फिर से हम लोग वो 2 ही सीट नहीं, कोशिश होगा कि आने वाला दिन और सीटों में हम लोग चुनाव जीते और यह एक जो वाम ताकत है उस ताकत को हम लोग मजबूती देने का काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।